Hello everyone. Today we discuss about the arenes and aromaticity. तो हम देखेंगे कि एरिन्स क्या होती है और उनमें एरोमेटिकता किस प्रकार से होती है। तो एरोमेटिक यौगिकों का जो मूल अथवा पैतृक यौगिक है वो क्या माना जाता है? बेंजीन। कार्बनिक यौगिकों के एलिफैटिक व एरोमेटिक नाम वस्तुतः उनके स्रोत के आधार पर दिए गए थे। एलिफैटिक शब्द एल्फोस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है वसा या फैट। चूंकि प्रारंभ में इन यौगिकों को किससे प्राप्त किया गया था? वसा से, अतः इनका नाम एलिफैटिक पड़ा। इसी प्रकार एरोमेटिक यौगिकों को प्रारंभ में इत्र आदि जैसे खुशबूदार पदार्थों असेंशियल ऑयल से प्राप्त किया जाता था, अतः इनका नाम एरोमेटिक पड़ा। क्योंकि ग्रीक भाषा में एरोमा शब्द का अर्थ क्या होता है? खुशबू। अतः खुशबूदार पदार्थों से प्राप्त किए गए अथवा एक प्रकार की विशेष खुशबू या सुगंध वाले यौगिकों का नाम एरोमेटिक पड़ा। बाद में कई ऐसे सुगंधित यौगिकों के बारे में जानकारी मिली जो एरोमेटिक नहीं थे एवं कई ऐसे एरोमेटिक पदार्थों के बारे में ज्ञान हुआ। अतः वर्तमान में वे सभी यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं जिनमें विशिष्ट संरचना के साथ कुछ विशिष्ट गुण एवं अपेक्षा से अधिक स्थायित्व होता है। जिन एरोमेटिक यौगिकों में केवल कार्बन व हाइड्रोजन तत्व विद्यमान रहते हैं वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इनका सामान्य नाम क्या होता है? एरिन्स। एरिन्स 3 प्रकार की होती है। एक चक्रीय एरीने या मोनोसाइक्लिक एरिन्स। इनमें मुख्य रूप से बेंजीन और इसके सजात आते हैं। सेकंड टाइप है बहुचक्रीय पृथक एरीने, पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड एरिन्स। जिन यौगिकों में बेंजीन वलय की एक से अधिक संख्या हो और वो एक दूसरे से पृथक हो, जैसे कि बाइफेनिल एक दूसरे से पृथक है। थर्ड टाइप्स होता है बहुचक्रीय संघनित एरीन, पॉलीसाइक्लिक कंडेंस्ड एरिन्स। इनमें एक से अधिक संख्या में बेंजीन वलय परस्पर संघनित या फ्यूज्ड अवस्था में होती है, जैसे कि नेफ्थलीन। अब हम देखेंगे नोमेनक्लेचर एंड आइसोमराइजेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक यौगिकों के पैतृक हाइड्रोकार्बन C6H6 को सर्वप्रथम मिसेरलिच ने 1834 में बेंजीन नाम दिया। एल्कोहलों जैसी होने के कारण लिबिग ने इसका नाम बेंजोल रखा। जर्मन भाषा में बेंजीन को अभी भी क्या कहा जाता है? बेंजोल। चूंकि बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है लेकिन OH समूह नहीं होता, अतः ब्रिटिशों ने इनका नाम बेंजीन रखा। अन्य यौगिकों को बेंजीन व्युत्पन्न मानते हैं। कुछ यौगिक रूढ़ नाम से भी जाने जाते हैं। बेंजीन अणु में से यदि हम एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दें तो वह क्या कहलाता है? फेनिल समूह, जिसे कि हम PH अथवा 5 प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बेंजीन है C6H6 जिसमें एकांतर क्रम में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए तो वो क्या कहलाता है? फेनिल समूह, जिसका क्या होता है? C6H5। जब फेनिल समूह की मुक्त संयोजकता के साथ कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो वह यौगिक क्या कहलाता है? एल्किल बेंजीन कहलाता है। जैसे हम यहाँ देखें यौगिक और उसका सूत्र और उसका कॉमन नेम, मैथिल बेंजीन। तो मैथिल बेंजीन में क्या होगा? हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हो गया? मैथिल समूह के द्वारा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैथिल बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या है? टालुइन। एथिल बेंजीन में हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हुआ है? एथिल समूह के द्वारा। आइसोप्रोपिल बेंजीन में क्या हुआ है? आइसोप्रोपिल ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और इसका कॉमन नेम क्या है? क्यूमीन। आइसोब्यूटिल बेंजीन जिसमें कि आइसोब्यूटिल समूह जुड़ा हुआ है। फिर है वाइनिल बेंजीन जिसमें CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसका कॉमन नेम क्या होता है? स्टाइरिन। कुछ एल्किल समूह जैसे कि एल्किल बेंजीन अथवा एल्काइनिल बेंजीन को हम फेनिल व्युत्पन्न भी मानते हैं। जैसे
टू फेनिल ब्यूटेन लंबी श्रृंखला में, और कौन से नंबर की पोजीशन पे? सेकंड, तो इसको क्या बोलेंगे? टू फेनिल ब्यूटेन। इसी प्रकार से इसका क्या नाम होगा? 3,4-डाइमेथिल 2 फेनिल हेक्सेन। ये है फेनिल एसिटिलीन। यदि एरोमेटिक यौगिक में कोई अन्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो देखते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है। कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनका उल्लेख सदैव पूर्व लग्न या प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है। उदाहरणार्थ हेलो, जिसको हम एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं, नाइट्रो NO2, नाइट्रोसो NO, एल्कोक्सी आदि। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन, जिसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस किसके द्वारा किया गया? Cl, क्लोरोबेंजीन। Br के द्वारा किया जाए तो ब्रोमोबेंजीन, और आयोडीन जुड़ा हुआ तो आयोडोबेंजीन। यहाँ NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या है? नाइट्रोबेंजीन। NO समूह जुड़ा हुआ होने पर नाइट्रोसोबेंजीन, और एल्कोक्सी समूह OCH3 जुड़ा हुआ तो मेथोक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसोल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एमाइड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, एमीन आदि ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जो प्रायिकता के आधार पर अनुलग्न अथवा पूर्व लग्न के रूप में लिखे जा सकते हैं। इन समूहों को हम निम्न सारणी में प्रायिकता क्रम में लिखकर दर्शाया गया है। प्रायिकता क्रम में विभिन्न क्रियात्मक समूह, जैसे क्रियात्मक समूह क्या है? COOH, इसको पूर्व लग्न या प्रीफिक्स के रूप में कार्बोक्सी, और अनुलग्न में क्या? ओइक अम्ल सफिक्स, जिसको हम बोलते हैं। SO3H सल्फो प्रीफिक्स है इसका, और सल्फोनिक अम्ल क्या है इसका? सफिक्स। COOR, इसका प्रीफिक्स क्या है? एल्कोक्सी कार्बोनिल, और अनुलग्न क्या है इसका? एल्किल कार्बोक्सिलेट। इसी प्रकार से C डबल बॉन्ड OX हेलोफार्मिल ऑयल क्लोराइड। CONS2, इसका पूर्व लग्न क्या है? कार्बोमाइल, और अनुलग्न क्या है? एमाइड। CN, इसका पूर्व लग्न है साइनो, और सफिक्स है नाइट्राइल। CHO समूह का पूर्व लग्न है फॉर्मिल, और अनुलग्न क्या है इसका? एल्डिहाइड। CO, इसका पूर्व लग्न है ऑक्सो, और अनुलग्न क्या है इसका? ऑन। OH, इसका पूर्व लग्न है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या है इसका? ओल। ये फिनोलिक और एल्कोहलिक दोनों प्रकार के। इसी प्रकार SH, इसका पूर्व लग्न है मर्कैप्टो, और अनुलग्न है थायोल। NH2 का पूर्व लग्न एमिनो, और अनुलग्न क्या है? एमीन। तो जब बेंजीन वलय में दो समान एल्किल समूह जुड़े रहते हैं तो वे डाई एल्किल बेंजीन कहलाते हैं। डाई एल्किल बेंजीन के दो एल्किल समूहों की सापेक्ष स्थिति को दर्शाने के लिए इनके नाम से पहले कुछ पूर्वलग्न लिखे जाते हैं। जब दो समूह परस्पर समीपवर्ती अथवा 1-2 स्थिति पर होते हैं तो उन्हें ऑर्थो प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जब दो समूह परस्पर एकांतर अथवा 1-3 स्थिति पर होते हैं तो उन्हें मेटा या स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यदि वे आमने सामने अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में हो 1-4 पोजीशन पे हो तो उन्हें पैरा या स्मॉल p द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि बेंजीन वलय में दो भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हों तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ देखें, इसका कॉमन नाम क्या है? ऑर्थोजाइलिन। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या नाम है? ऑर्थोजाइलिन। और IPAC नाम क्या होगा इसका? 1,2-डाइमेथिल बेंजीन। इसी प्रकार से जब ये मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए तो मेटाजाइलिन, और नाम क्या हो जाएगा? 1,3-डाइमेथिल बेंजीन। यदि 1,4 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं तो 1,4-डाइमेथिल बेंजीन, और कॉमन नेम क्या? पैराजाइलिन। इसी प्रकार से पैरा पोजीशन पे 1 पे CH3 और S पर ये समूह जुड़ा हुआ हो तो पैरासाइमिन, और क्या नाम हो जाएगा? 1-आइसोप्रोपिल 4-मेथिल बेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा?
एथिल 2 मेथिल बेंजीन। यहाँ इसका कॉमन नेम क्या, इसका नाम क्या होगा? 1 एथिल 3 मेथिल बेंजीन। ऑफ 1,4 पोजीशन पे 1 एथिल 4 मेथिल बेंजीन। 3 समान एल्किल समूह होने पर उनका अंकन इस प्रकार से करते हैं कि उन तीनों समूहों के अंकों का योग क्या हो? न्यूनतम हो। जैसे यहाँ 3 समूह जुड़े हुए हैं तो इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 ट्राई मेथिल बेंजीन। और कॉमन नेम क्या है? हेमीमेलिटीन। यदि ये 1 2 4 पोजीशन पे हो तो क्या नाम होगा इसका? 1 2 4 ट्राई मेथिल बेंजीन साइक्यूमिन। इसी प्रकार से 1 3 5 ट्राई मेथिल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या है? मेसिटिलीन। 3 भिन्न भिन्न एल्किल समूह होने पर क्रमांक नंबर 1 उस कार्बन परमाणु को दिया जाता है जिस पर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले अक्षर से प्रारंभ होने वाला एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो। जैसे यहाँ पर देखें, इसमें ब्यूटिल को 1 नंबर देंगे क्योंकि ये बी से स्टार्ट होता है, ये 3 पे, ये 2 पे, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्यूटिल 3 एथिल 2 प्रोपिल बेंजीन। एरिल मूलक या एरिल रेडिकल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों अर्थात बेंजीन व इसके सजातों को एक सामान्य नाम एरीन्स भी दिया गया है और उनके एक संयोजी मूलक को एरिल मूलक कहा जाता है, जिसे कि हम AR प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बेंजीन एवं टालुइन निम्नलिखित से हम निम्नलिखित मूलक प्राप्त होते हैं। पहला हम देखेंगे एरिल मूलक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों अर्थात बेंजीन व इसके सजातों को एक सामान्य नाम एरीन भी दिया गया और इनके एक संयोजी मूलक को क्या बोलते हैं? एरिल मूलक कहा जाता है, जिसे कि हम AR प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बेंजीन एवं टालुइन से निम्नलिखित मूलक प्राप्त हो सकते हैं, जैसे C6H5, इसका कॉमन नेम क्या है? फिनाइल। और इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे फेनिल एसिटिक अम्ल। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए C6H4 तो क्या नाम हो जाएगा? फेनिलीन। इसका क्या एग्जाम्पल है? C6H4NH2 का होल ट्वाइस, फेनिलीन डाइएमीन। इसी प्रकार से C6H5CH2, इसका क्या नाम है? बेंजिल। और क्या एग्जाम्पल इसका? बेंजिल एल्कोहल। इसी प्रकार से C6H5CH से 2 यहाँ से तो बेंजल या बेंजिलिडिन, इसका क्या नाम हो जाएगा? C6H5CH का बेंजल क्लोराइड। C6H5C से अगर 3 संयोजकता है उनसे रिप्लेस हो जाए हाइड्रोजन तो बेंजो, ये है बेंजो ट्राई क्लोराइड। कुछ अन्य मूलक इसके निम्न हैं, जैसे हम देखें स्टाइरिल C6H5CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या है? स्टाइरिल। नेक्स्ट है सिनेमिल C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये क्या हो गया? सिनेमिल। C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या नाम हो जाएगा इसके? सिनेमिलिडीन। नेक्स्ट है इसका ऑर्थोक्यूमिनिलीन, यहाँ से क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन से यदि 1 हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्यूमिनिलीन। अब यहाँ पर हम देखें पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैराटोलिल। इसी प्रकार से इसकी मेटा पोजीशन से यदि हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या बोलेंगे? मेसिटिल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2,4 जाइलिल इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन मूलकों के कॉमन नेम निम्न है। अब हम देखेंगे एरोमेटिक नाभिक एवं पार्श्व श्रृंखला, एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड साइड चेन। तो एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में से जो बेंजीन वलय होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एरोमेटिक नाभिक। जबकि बेंजीन वलय से जुड़े हुए किसी हाइड्रोकार्बन समूह को पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। जैसे हम C8H
स्टेन अणुसूत्र के 4 समूह होते हैं। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए मेथिल समूह, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोजाइलिन। ये एक दूसरे से कौन सी पोजीशन पे जुड़े हुए हैं? मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मेटाजाइलिन। ये एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पैराजाइलिन। और ये चौथी वाली क्या स्थिति है इसमें? एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एथिल बेंजीन। तो इन सभी में बेंजीन वलय के रूप में एरोमेटिक नाभिक है, जबकि पार्श्व श्रृंखला इन सबकी भिन्न भिन्न है। प्रथम 3 यौगिकों में मैथिल समूह के रूप में 2 श्रृंखलाएं हैं, जिनके की आपेक्षिक स्थिति भिन्न भिन्न है, जबकि चौथे यौगिक में एक ही पार्श्व श्रृंखला है। तो इस प्रकार से एरोमेटिक नाभिक एवं पार्श्व श्रृंखलाएं उसकी होती है। थैंक यू।